आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अमलन पाकिस्तान के ऊपर एक सियासी हमला कर दिया है। इतनी बड़ी रेजोल्यूशन, इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान की सपोर्ट के साथ इतने सख्त अल्फाज में पाकिस्तान के निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए एक जचा तुला जवाब तो दिया, लेकिन पार्लिमान के अंदर हंगामा काफ़ी है। तो अमरीकी आपको ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के बारे में, पाकिस्तान के अंदर जुडिशल प्रोसेस के बारे में, वो सब कुछ दुरुस्त है। और साथ ये भी मुतालबा कर रही है कि हमें इन इलेक्शंस का ऑडिट चाहिए। इंटरेस्टिंगली ये वही डिमांड है जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नज़र आ रही है। और एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमें अंदर से आला तरीन सतह पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज को फेस कर रहा है, जिससे मुराद ये है कि अगर दहशत गर्दी का ये बढ़ता हुआ तूफ़ान हमने न रोका तो पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम इस वक्त जानते हैं उसका चेहरा वो नहीं रहेगा। ये मामलात आज असम्बली में भी गूंजे और जो अमूमन ऑपरेशन के मुखालिफ हैं और तालिबान के साथ बातचीत करने वाली क़ुव्वतें हैं, उन्होंने भी इसका इयादा किया। मौलाना फजल रहमान की एक आपको शॉर्ट सुनाते हैं और उसके बाद हम अपने जो तजिया निगार उनका आपसे तारुफ करवाएंगे और उस तमाम मामले का अहाता करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, दूसरा वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाक़ों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनीका निसार मौजूद हैं और फ़हद हुसैन साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू फ़हद, पहले ज़रा अमरीकी कांग्रेस वाला अहाता कर लें। ये एक बड़ी ख़बर है, धचका है पाकिस्तान के लिए, इसको टाइम किया गया है उन हालात से जिनका हमें सामना है, या क्या? मेरे ख्याल में देखिए धचका तो बिल्कुल है। इस तरीके से एक रेजोल्यूशन आनी, कांग्रेस से आनी और इस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आनी, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है रेजोल्यूशन में उसमें भी कोई अनक्लियर एम्बिगुअस चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्लियर ही लिखा हुआ है कि आपने ये करना है और इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बाकायदा सवाल उठाया गया है। अच्छा, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ऐड टू दैट कि पाकिस्तान में भी एक्चुअली हम भी यही बात करते रहे, इलेक्शंस को दूध के धुले हुए तो नहीं है। बहरहाल अमरीकी कांग्रेस को इस तरीके से रजिस्टर कर दिया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग का कितना इम्पैक्ट है, खुद तो वो दावा कर रहे हैं, खुद तो छलांगे मारते फिर रहे हैं, अमरीका वाले तो खुदा करें कि जी हमारी वजह से ये हुआ है, लेकिन बहरहाल जिसने भी किया हो गया और पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरे ख्याल में इससे जो आपकी न सिर्फ ये कि अमरीकी पावर सर्कल्स में जो और अमरीकी जो रूलिंग एलीट अगर हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसमें अगर पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट का और उन तमाम लोगों का जो 2024 के इलेक्शंस को करवा रहे थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में ये एक इम्पैक्ट आएगा। सोलंकी साहब, इसमें कोई अनयूजुअल चीज़, क्योंकि आप अमरीकी निज़ाम को भी बड़े करीब से देखते हैं, आप मवाजना भी कर सकते हैं, तारीख से भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ये गैर मामूली हैं जो नंबर्स हैं? नंबर्स गैर मामूली ज़रूर हैं, लेकिन जैसा कि फ़हद ने बताया कि उसमें जो रोकड़ा है लॉबिंग का, उसका भी असर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में ये जो नया तनाव है इसके पीछे चुनाव है अमेरिका का, कि जितने भी कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उन सब को ख़ास तौर पर कांग्रेस में तो हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अभी होंगे नवंबर में, तो उनको फंडिंग कम्युनिटीज़ करती है, तो इस दफ़ा ज़्यादा उसका असर हुआ होगा। ये नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, क्योंकि ये अनबाइंडिंग एक रेजोल्यूशन है, वो लाजमी नहीं है अमरीकी सरकार पर। बाकी जो इंतखाबात हैं, हमारे इंतखाबात पे पहले भी सवाल उठे। तो लॉबिंग का पैसा इसके अंदर आपको नजर आता है, जो कि एक दिलचस्प जाविया है। ये जानते हो कि इमरान खान साहब, आमिर साहब कहते रहते हैं हमें कि मेरे खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी उसके अंदर खरीदो फरोख्त पड़ी हुई थी, तो अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके हक में कांग्रेस से आया है उसके अंदर भी इनके बयान के मुताबिक लॉबिंग का पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इलेक्शन के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी उसका भी एक हिस्सा इस रेजोल्यूशन ने कोट किया। सो इन अ वे दे आर सेइंग कि है तो ये कांग्रेस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की रेजोल्यूशन, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को हम एको करते हैं कि ये जो इलेक्शन के मामलात हैं धांधली वाले,
इसकी आप तहकीक कराएं। देखें ना, अमरीकी साजिश से अमरीकी हिमायत तक का सफ़र है ये असल में तो, और जाहिर है कि वो डॉलर्स तो लगे हैं लॉबिंग के ऊपर, जो पेपर्स भी आए सारे, अनबाइंडिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन है। और ये 2018 में भी अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया गया था कि ये क्या इलेक्शन है, जो 2018 इस रेजोल्यूशन में उसका भी जिक्र है, मतलब हमारा, लेकिन उसके बाद रेजोल्यूशन नहीं आई और इतने नंबर्स के साथ नहीं आई। मतलब हम एक तसलसल के साथ एक ही काम किए जा रहे हैं, और नई गलती तो करनी नहीं, तो पुरानी दोहराई जाएंगे। तो इसको हम इस तरह ही साइड पे ले जाएंगे कि जी उन्होंने कौन से कोई मकबूजा कश्मीर और गज़ा पे ये काम किए हुए हैं कि उनको अब बहुत पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं, वो तो वहाँ पे हमायत कर रहे हैं ना इसी इंसानी हकूक़ की पामाली की जो यहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं। तो हर मुल्क का और हर लॉबी का अपना अपना इख्तियार है, पाकिस्तान यूँ ही गुजरता है, गुजर जाएगा, कोई ज़रा इसमें परेशानी की बात नहीं। परेशानी इसलिए कि हमने हटना ही नहीं है इस काम से, मतलब कुछ सोच तो लें। ये इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल लेने का कि हमें आसान है कि हम तनकीद करें और तनकीद हम कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान तो हैं। तो अगर हम ये सवालिया निशान हटाते हैं तो शायद ये रेजोल्यूशन ना आती। डिफरेंस तलत साहब ये है कि हम 70 साल से ऐसे इंतखाबात हमारे यहाँ हो रहे हैं, कोई नए इंतखाबात नहीं है। हर बार धांधली की गूंज सुनाई देती है, 2013 के इंतखाबात में भी सुनाई दी थी, 2018 के में भी सुनाई दी थी, उससे पहले भी। 75 ईयर्स की आप हिस्ट्री निकाल लें, जितने इंतखाबात हुए उसके अंदर कौन सा ऐसा इंतखाब है जहां सबने कहा है कि बड़े अच्छे इंतखाबात हुए, वेरी वेल, हम ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। जब ऐसे इंतखाबात ही नहीं हुए तो अभी कुछ नई चीज नहीं हुई पाकिस्तान में। नया ये हुआ है कि रेजोल्यूशन नंबर 901 के तहत अमेरिकी कांग्रेस ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एक ऐसे टाइम पर जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी गजा के मैटर के अंदर बहुत ज्यादा वोकल है, एक ऐसे पॉइंट पर जहां हम ऑलरेडी इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर यूएस से थोड़ा सा डिटैच होकर चाइना की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी से ज्यादा एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर नजर आ रहा है। क्या अमेरिका वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसने किसी और मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दिया हो? हिरोशिमा नागासाकी किसी को याद नहीं, वियतनाम वॉर किसी को याद नहीं। गजा में पियर बनाकर गजा के पियर को, ह्यूमैनिटेरियन पियर को गजा के बासियों के अगेंस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रैंकली, ये आर्गुमेंट जो है वो इस रेजोल्यूशन के इंपैक्ट को डाइल्यूट नहीं करता। गुस्सा दोबारा निकलेगा लेकिन डाइल्यूट नहीं करता। बट फात इन्होंने बात की प्रेशर की, तो प्रेशर में चाइना का जब दौरा हुआ प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर जो एलामिया जारी हुआ, उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है, उसकी ओपनिंग में उन्होंने हमें इंतखाबात करवाने के ऊपर मुबारकबाद दी, कामयाब इंतखाबात करवाने में मुबारकबाद दी है। तो अब वो पैराग्राफ 4 पढ़ें और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये रेजोल्यूशन देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर IMF से हम नेगोशिएट कर रहे हैं और फिर टेररिज्म का मामला भी है जो बाद में टेकअप करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अमेरिकन ने शायद सोचा हो कि काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन है पाकिस्तान की, तो नाउ स्ट्राइक। देखिए, अगेन अगर हम ये assumption कर भी लेना चले तो वो स्ट्राइक क्यों करेंगे हमारे पे? वो व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? देखिए, मेरे ख्याल में कांग्रेस में इससे बिल्कुल ये हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो है उसको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हमारी तरफ क्या रवैया है, वो इस वोट से कितना इम्पैक्ट होगा, कितना इन्फ्लुएंस होगा। IMF का जो मामला है उसको कांग्रेस से ज़्यादा जो US एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इम्पैक्ट कर रही होती है। IMF तो सिर्फ एक ही चीज़ है, अब दूसरा इलेक्शन साइकिल है, और जो अगर रिपब्लिकन विक्ट्री होती है, अगर बिग इफ है, अगर हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और ये रेजोल्यूशन जो है, क्या ये मूड ऑफ द अमेरिकन जो एक इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही है? तो ये बाईपार्टीजन है। देखें ना, इसकी अहमियत ये भी है कि दोनों जमातें जो इस पर भी एग्री नहीं करती कि उन्होंने हुकूमत को चलाने के लिए फंडिंग कैसे देनी है, वो मतलब किसी चीज पर एग्री नहीं करते। टोटली डिवाइडेड हाउस। द डिवाइडेड हाउस गेट्स यूनाइटेड ऑफ ऑल द थिंग्स ऑन पाकिस्तानी इलेक्शंस। दैट्स सिग्निफिकेंट। बिल्कुल, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसकी सिग्निफिकेंस को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन उससे आगे अगर आप चलें कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा इन एक्चुअल सब्सटेंटिव टर्म्स, मैं उस पर कह रहा हूं कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद को इसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं करती, उनकी पॉलिसीज में ये मूड रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब तक एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, हो गया, लेकिन हमारी एक्चुअल हमारे पे इम्पैक्ट जो है वो सिंबॉलिक है, सब्सटेंटिव नहीं। ओके, मैं ज़रा आपके पास आने से पहले ये बता दूं कि हमें मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, उन्होंने ज्वाइन किया है। यू मोस्ट वेलकम टू आस्क हर क्वेश्चंस एज वेल। मुमताज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने जो प्रेस रिलीज जारी की वो हमने पढ़ी, बड़े गौर से पढ़ी, बार बार पढ़ी, तो हमें यूँ लगा
हो सकता है कि हमारा मूड ज़्यादा ख़राब हो इस रेजोल्यूशन के बाद, और आपने तदब्बर से काम लिया कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे निज़ाम को रगेदा है, आपका रद्दमल जो था उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बरंगेख्ता मुझे नज़र नहीं आया है। आपका जो मूड है स्टेबल ही रहा, कोई बहुत आपने गुस्से का इजहार नहीं किया। जी थैंक यू। देखिए जी, जो यूएस हाउस की जो रेजोल्यूशन 901 है, ये उनकी एक बिल्कुल कल पास हुई है, और हमारी इसमें ये व्यू है कि उस रेजोल्यूशन का पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उससे बिल्कुल डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी है। उनको ना उनको पाकिस्तान के डायनामिक्स की समझ है, और ना ही उनको जिस तरीके से उन्होंने वो प्रेजेंट किया है वो इस चीज़ को शो करता है कि उनका कोई भी इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डायलॉग और एंगेजमेंट के साथ इन मसाइल का हल करने में मौजूद है। ये फरमाइएगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंतखाबात के हवाले से जो बयान जारी किया था, उसके अंदर भी ये मुतालबा था कि इन इलेक्शंस के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, बल्कि उसके अंदर तो शायद लफ्ज़ फ्रॉड का भी इस्तेमाल किया गया था, मुबैना फ्रॉड का, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो हमारी इसके ऊपर स्टैंस क्या है कि ये इररेलेवेंट डिमांड है, उनका कोई हक नहीं बनता है? व्हाट इज़ अवर स्टैंस ऑन दिस? देखिए, हमारे जी ये पोजीशन है कि किसी भी मुल्क का जो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, ना ही उनको हमारे डोमेस्टिक लॉज की कोई अंडरस्टैंडिंग है, और ना ही उनको जवाब बनता है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करें। ये पोजीशन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की आज से नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को हल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है, और हमारा लॉज और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है कि हमने अपने लॉज, अपने मसाइल को किस तरह हल करना है, और पाकिस्तान के अवाम उसको हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल सतह से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान समझता है कि इनकी ना कोई वक़्त है, और ना ही ऐसे ममालिक का किसी भी मुल्क का ये राइट है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इस तरह इंटरफेयर करें। डिड वी सी इट कमिंग? क्या हमें ख्याल था कि ये, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, बाई पार्टीजन कंसेंसस है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है और हमें उसको ज़्यादा अहमियत देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बैन अक़वामी तौर पर हमें ख्याल रखना पड़ता कि हमारे बारे में मुख्तलिफ असम्बलियाँ, कांग्रेसेस, पार्लियामेंट्स क्या कह रही हैं। तो डिड वी सी इट कमिंग? जी देखिए, ये हमारा जो मिशन वाशिंगटन में है वो इसको फॉलो कर रहे थे क्लोजली। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इस पर एक हियरिंग भी हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो इस पर काफ़ी अरसे से एक डिस्कशन चल रही थी। तो हमने उस वक़्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान ये समझता है कि किसी भी मुल्क की लेजिस्लेचर का ये हक नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करे, और पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कोर्ट्स हैं, और जो भी इस तरह के मसाइल हैं हम उसको हल करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी।